क्योंकि हिंदी में व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है, और इसमें क्या बोले जाते हैं, आशुलिपि में रेखाक्षर बोले जाते हैं। आशुलिपि में क्या बोले जाते हैं, रेखाक्षर बोले जाते हैं। कोई बात नहीं, दोनों में एक ही बात है भाई, या तो दो अधोगामी व्यंजनों के व्यंजन या फिर रेखाक्षर। आशुलिपि में रेखाक्षर बोले जाते हैं, हिंदी में व्यंजन। दो अधोगामी रेखाक्षर या व्यंजनों के बाद क्या हो, रेड हो, क्या हो, रेड हो, रेड हो, तो रेड हो तो कौन सा आएगा, ऊर्ध्वगामी आएगा। कौन सा आएगा, ऊर्ध्वगामी आएगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है अपने को कि दो अधोगामी व्यंजनों या रेखाक्षरों के बाद में रेड हो तो ऊर्ध्वगामी आएगा। अब देखते हैं इसको, यहां पर देखते हैं दो अधोगामी रेखाक्षर, दो अधोगामी, अपने अधोगामी वालों की संख्या कितनी थी अपने पास में, 21 थी। अपने पास में कितनी संख्या थी इनकी, 21 थी। तो 21 की दो आने चाहिए पहले तो शब्द में, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए। जैसे हमने देख लेते हैं दातार, क्या देख लिया, दातार, ये वाला आ गया। या फिर दातार की जगह हम कर देते दातारी कर देते हैं एक बार। अब ये दातारी कर देते हैं तो ये देखो द क्या है अपने पास में, अधोगामी है, द अधोगामी है, तय अधोगामी है अपने पास में। दो अधोगामी रेखाक्षर हो गए, दो व्यंजन हो गए, उसके बाद में क्या है, र है। तो र, अब देखो र इस नियम में भी मेल खा रहा है, इस नियम में भी मेल खा रहा है, इसके इस नियम का पालन कर रहा है ये, क्योंकि रेड है, मात्रा सही है अंत में, और ये दो अधोगामी रेखाक्षरों के बाद में भी क्या है, रेड है। तो यहां पर ये दोनों में ही मेल खा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। तो इसको क्या करेंगे, ऊर्ध्वगामी करेंगे। तो ये तो अपने पास में क्या हो गया, द। अब ये इसमें स्वर कौन सा है, आ का स्वर है। कौन सा स्वर अभी, आ का स्वर, जो क्या है, प्रथम स्थान का है। किसका है, प्रथम स्थान का है। तो प्रथम स्थान का है आ का स्वर, तो उसके लिए क्या आएगा, आधार रेखा से ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि प्रथम स्थान वाले आधार रेखा से क्या लिखे जाते हैं, ऊपर लिखे जाते हैं। तो मैंने इसको आधार रेखा की स्पर्श नहीं किया, इसको आधार रेखा से ऊपर लिख दिया। ता, दा के बाद में क्या अपने पास में, ता, स्वर बाद में लगा लेंगे, पहले व्यंजन लिख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया ता। अब दोनों एक से लग रहे हैं क्या, दोनों एक से लग रहे हैं, दोनों ही 90 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, ये वाला तो क्या अपने पास में गहरा है, द को क्या लिखा था हमने, गहरा लिखा था, तय को हमने क्या लिख दिया, हल्का लिख दिया, ठीक है। द तो गहरा है, तय हल्का है, दोनों में बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में क्या है, र है, तो यहां पर इसको क्या लिख देंगे, र को लिख देंगे। अब इनके स्वर लगा लेते हैं। दा है वो मैंने आधार रेखा से ऊपर लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि आ स्वर आ रहा है। आ स्वर किसका है, प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान वाले स्वर आते हैं तो आधार रेखा से ऊपर लिखे जाते हैं। तो यहां पर आ का चिन्ह क्या था अपने पास में, मोटा बिंदु। दा का काम कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद में ता में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है, तो ये भी प्रथम स्थान का है, व्यंजन के साथ है, तो दाएं दिशा की ओर लगेगा, इधर इसके दाएं है, इधर बाईं है, तो यहां पर इसको लगा देंगे। इसमें भी क्या आएगा, मोटा बिंदु। ई का स्वर किस में आ रहा है, र में आ रहा है, बड़ी वाली ई है, तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, मोटा बिंदु आएगा। इसका क्या आता है, मोटा बिंदु आता है, तो मोटा बिंदु कहाँ आएगा। अब इसके आगे देखो, ई के आगे तृतीय स्थान है, कोई व्यंजन नहीं है, तो इसी के ऊपर दाएं दिशा की ओर लग जाएगा, तो यहां पर इसको लगा देंगे। ये हो गया अपना दातारी। अब देखो दूसरा नियम ये कह रहा था कि दो अधोगामी व्यंजनों या रेखाक्षरों के बाद में रेड होता है तो वो क्या आता है, ऊर्ध्वगामी आता है। अपना ये नियम था। तो दाता, दाता अपने पास में क्या है, अधोगामी है, दोनों ही अधोगामी है अपने पास में। भाई दाता क्या है अपने पास में, अधोगामी है, दाता अधोगामी है अपने पास में, और रे क्या है अपने पास में, इनके दोनों के बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा आएगा, ऊर्ध्वगामी आएगा। यहां तक अपनी बात होती है दूसरे नियम की कंप्लीट। अब एक और देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, अगर एक और भी देखना चाहो तो इसमें जैसे एक और ले लेते हैं अपन। अपन ने ले लिया चाजारी, ठीक है, क्या ले लिया, चाजारी। च अपने पास में अधोगामी था, जो 21 व्यंजन थे उनमें से है। ज भी अपने पास में वही है, अधोगामी है। तो दो अधोगामी के बाद में क्या आ रहा है, र आ रहा है, दो अधोगामी के बाद में आ रहा है, तो चाजारी। अगर इसके बाद में कै मान लेते, कै भी होता, ठीक है, एक वही और भी व्यंजन हो सकता है इसके बाद में, ठीक है। अब चा, जा और री, चा, जा और री, दो अधोगामी रेखाक्षरों के बाद में क्या आ रहा है अपने पास में, रेड आ रहा है, तो इसका मतलब
मतलब इसको क्या करेंगे, यहां पर हम इसको लिख देंगे जिस प्रकार से। इसमें कौन सा स्वर, अब एक बार देखना, यहां पर आ का स्वर है, इसमें कौन सा स्वर अपने पास में, आ का स्वर है, और इसमें भी कौन सा अपने पास में, आ का स्वर है। दोनों में आ का स्वर है, तो आ का स्वर है, तो इसका मतलब ये वाला प्रथम स्थान है, ये वाला प्रथम स्थान है, ये वाला भाई प्रथम स्थान अपने पास में, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान आधार रेखा पर लिखा जाएगा, तो ये आधार रेखा पर इसको आधार रेखा के ऊपर लिखा जाएगा, तो आधार रेखा के ऊपर लिख देंगे। इसके बाद में अपने पास में क्या है, जा है, तो इसको जा लिख देंगे। अब ये अपने पास में र आ जाता है 2 अधोगामी रेखा अक्षरों के बाद में, तो ये आ गया र, ठीक है। और उसके बाद में क्या, क, ये हो गया यहां पर ये। तो इस तरीके से ये वाले सारे के सारे ये होंगे, ठीक है।